होती है तो देने वालों की भीड़ इतनी होती है कि कथा सुनने वालों की भीड़ इतनी नहीं होती, देने वालों की भीड़ जितनी होती है। यहाँ आपको कुछ देने के लिए नहीं बुलाया जाता कि आप यहाँ दो, दान करो, वहां दान करो, इसमें अन्न दो, इसमें पैसे दो। ये देने के लिए आपको बुलाया नहीं जाता। आपको केवल कथा सुनने के लिए बुलाया जाता है कि आप आओ, मेरे प्रभु की बातें सुनो, मेरे प्रभु की कथा सुनो, और मेरे प्रभु की कथा सुनकर अपने मन को इतना कोमल बनाओ कि जब जब राह में चलते हुए हम किसी भूखे को देखें ना, तब मन करे कि अपना भोजन उसे दे दें। इसलिए कथा करवाते हैं। और कथा जो झांकियां होती है, कथा का नियम नहीं है। हम जो कहेंगे, हमने दूसरे दिन कहा था ये बात कि कथा में झांकियां नहीं होती, और जो कहते हैं व्यासपीठ से सच ही कहते हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी की कथा हुई, परीक्षित को सुनाया गया, उस समय कोई झांकियां नहीं हुई थी। पर अब लगती है झांकियां, अब होती है झांकियां, अब आती है झांकियां, और देना पड़ता है भर भर के झांकियों में। ये दो, वो दो, अरे और कितना दोगे? ये देना बंद करो, देना उसे दो। हम तो ये भी नहीं कहते कि किसी मंदिर के सामने जो पेटी रखी हुई होती है ना, दान पेटी, उसमें दो। हम तो ये भी कहते उसमें भी मत दो। भगवान को धन की आवश्यकता नहीं, उसमें भी मत दो। जिसके जीवन में आवश्यक है उसे दो। और आज किसी भूखे को देखकर मुंह मोड़ लिया और मंदिर में जाके भर भर दान किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा पुण्य कमा लेते हैं हम? उसमें कोई पुण्य नहीं है। तो आज सुशीला देवी, ध्यान से सुनिएगा, भिक्षा मांगने जाती है तो पहले ये कहती है मेरे पति के मित्र है श्री कृष्ण, मेरे पति वहां जाएंगे तो इसलिए अन्न चाहिए। तो आज सुशीला देवी को जो लोग पहले कुछ देना नहीं चाहते थे, आज जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना, आज वही लोग देने लग गए। कुछ अलग अलग घरों में गए, 4-5 घरों में गए, वहां जाकर दक्षिणा चावल के अन्न लाए। 3-4 प्रकार के चावल को मिलाकर सुशीला आज एक पोटली में बांधती है। पोटली में बांधकर अपने स्वामी, अपने पति को देती है। 3-4 प्रकार का अन्न मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं। उसमें कारण बस यही है कि यदि श्री कृष्ण ने मेरे पति से पूछा कि तुम कैसे हो, तो वो कहेगा भाई सब बढ़िया, हम बहुत अच्छे हैं। वो तो कुछ कहेंगे नहीं। तो द्वारिकाधीश सुना है बड़े चतुर है। जब उन्हें ये वस्तु मिलेगी, ये भेंट मिलेगी, तब वो जब उसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें एक प्रकार के चावल नहीं है, तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा का जीवन कैसे चल रहा है, कैसे कट रहा है। तत्पश्चात कहते सुदामा जिस दिन घर से निकले थे, वह दिन एकादशी का दिन था। तत्पश्चात एकादशी का वर्णन आता है कि सुदामा जी जिस दिन घर से निकले थे, दिन एकादशी का था। भूखे पैसे घर से निकले थे। और कहते ना एकादशी के दूसरे दिन पारण होता है। तो पारण किस लिए करवाते हैं कि सुदामा जी द्वादशी को पहुंचे थे द्वारिका में। द्वारिका में जैसे द्वादशी को पहुंचे थे तो श्री कृष्ण ने पहले सुदामा को खिलाया था, उसके बाद स्वयं खाए थे। इसलिए उसे पारण के नाम से जाना जाता है। हम ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो एकादशी का व्रत करते हैं।
एकादशी के व्रत में यह उल्लेख आता है कि एकादशी किसे कहते हैं, कि जब एकादश इंद्रिय को हम एक दिशा में लाते हैं वो एकादशी कहलाती है। एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन मिलकर एकादश होते हैं। और ये एकादश को जब एक दिशा में, एक दिशा कौन सी, कृष्ण दिशा में, कृष्ण के चरणों में जब इसे लगाया जाता है तब वास्तव में एकादशी होती है। यदि केवल पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और मन में गलत विचार, गलत भावनाएं आती है तो एकादशी नहीं कहलाती। केवल 1 या 2 इंद्रियों से एकादशी का पालन नहीं होता, 11 इंद्रियों से पालन करना पड़ता है एकादशी का। और जब द्वादशी का जो पारण होता है उस पारण की विधि ये बताई गई है कि भले 2 दिन से एकादशी के पहले भी दिन तुम भूखे क्यों ना रहो, एकादशी के पहले दिन भी तुम भूखे रहो, पर द्वादशी में तुम तब तक अन्न का ग्रहण नहीं कर सकते जब तक तुम अन्न किसी को दान ना करो। जब तक अन्न तुम किसी को ना खिलाओ तब तक तुम अन्न का ग्रहण नहीं कर सकते। ये एकादशी का नियम होता है। तो सुदामा जी जिस दिन घर से निकले थे एकादशी का दिन था, पूरा दिन भूखे प्यासे डोल रहे हैं कि द्वारिका जाना है। अंत में द्वारिका तक तो पहुंचे नहीं, दिन ढल गया तो एक वृक्ष के नीचे सो गए, विश्राम करने लगे और मन ही मन श्री गोविंद से कहने लगे, प्रभु, हे कन्हैया, हे कृष्ण, जितना मेरा सामर्थ्य था मैं आया, केवल इतने तक मेरा सामर्थ्य था, केवल मैं इस तक आ सका, इतना मेरा सामर्थ्य था तो मैं इस तक आया, आगे तुम लो ना लो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। ये कहते हुए सुदामा जी उसी वृक्ष के नीचे सो गए। श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा ने कहा है कि वो उसी तक आएगा, आगे नहीं आएगा। सुदामा जी वहां सोए। जब सुबह हुई, जब उठे तो सुदामा जी देखते हैं सुदामा जी देखते हैं कि वो जहां सोए हुए थे अब स्थान पूरा बदल चुका है। चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल। सुदामा जी भ्रम में पड़ गए कि मैं कहाँ आ गया। मुख में हरि नाम, कृष्ण नाम। मुख में कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुणगान करते हुए श्री सुदामा जी द्वारिका में भटक रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
রাইতে তোমায় আমি, দিনে রাইতে তোমায় আমি খুঁজা মরি রে যদি না পাই তোমারে আমার জীবনের তরে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রহিলা রে, আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রহিলা রে। দিনে রাইতে তোমায় আমি, দিনে রাইতে তোমায় আমি খুঁজা মরি রে যদি না পাই তোমারে আমার জীবনের তরে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলা রে। প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা দিয়েছিলে, প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা দিয়েছিলে, ভুলিবে না মোর জীবনের তরে যদি না পাই তোমারে আমার জীবনের তরে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রহিলা রে। সোনার জীবন আঙ্গার হইবে তোমার লাইগারে, আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রহিলা রে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রহিলা রে। তুমি বন্ধু আমি ভুলি না, ভুলতে পারো তুমি বন্ধু আমি পরকালে জানো, পরকালে জানো, মরণ কালে জানো বন্ধু একবার তোমায় পাই যদি না পাই তোমারে। তখন কিন্তু বলবো আমি, তখন কিন্তু বলবো আমি প্রেম কি না বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলা রে। প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা দিয়েছিলে, প্রথম দেখার কালে বন্ধু কথা দিয়েছিলে, ভুলিবে না মোরে, ভুলিবে না মোরে পাই তোমারে আমার জীবনের তরে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলা রে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলা রে। সোনার জীবন আঙ্গার হইবে, সোনার জীবন আঙ্গার হইবে তোমার লাইগারে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি কোথায় রইলা রে। আমার সোনা বন্ধুরে তুমি। तब
उस द्वारिकावासी ने पूछा कि आप कौन हैं। तब सुदामा जी कहते हैं कि मैं सुदामा हूं, ब्राह्मण हूं। तो जैसे ही सुना कि मैं ब्राह्मण हूं, उसी समय वहां जो द्वारिकावासी थे सुदामा जी के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिए, क्योंकि द्वारिका में कभी ब्राह्मण का अनादर अपमान नहीं होता था, क्योंकि द्वारिका कृष्ण की नगरी थी और कृष्ण की नगरी में कभी साधुओं का अपमान नहीं होता। बड़ा महल है वो कृष्ण का महल है। सुदामा जी, यह भागवत की बात है, हमारी नहीं। सुदामा जी सीधे रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश कर गए। उन्हें रोकने वाला टोकने वाला वास्तव में कोई नहीं था, ये बात सच है। तो जो द्वारिका में जो रुक्मणी का जो कक्ष है, उस कक्ष के सामने द्वारपाल लगे थे। तो उन द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि ये कृष्ण का महल है। द्वारपालों ने कहा हाँ ये कृष्ण का महल है, द्वारिकाधीश हमारे भगवान है। तो सुदामा जी ने कहा कि उनसे जाकर कहना कि उनका एक परम मित्र परम बांधव नाम सुदामा आया है उससे मिलने। कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हो, मेरे बचपन का यार है मेरा शास करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते है। नस्तर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबद नसीब आ गया है, कि मिलने सखाबद नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ। आज भक्त से कहती है कि जल लेके आओ, मैं अपने मित्र के चरण को धोऊंगा। रुक्मणी माँ जल लेने ही जाती है तो आज श्री कृष्ण श्री गोविंद दर्द पीड़ा प्रभु को होती है। ऐसी अवस्था देखकर सुदामा के लिए जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, रोया है सुदामा के लिए। आज प्रभु के नेत्र से अश्रु की धारा गिरती है। आज प्रभु होती है कि भगवान के ये कैसे मित्र हैं जिनके लिए आज भगवान स्वयं इतने रो रहे हैं। तत्पश्चात भगवान सुदामा जी से कहते हैं, मित्र बातें तो बाद में कर लेंगे, पहले तुम स्नान कर लो। सुदामा जी को स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनाए। तत्पश्चात द्वादशी का भोजन भगवान ने पहले सुदामा को दिया, फिर स्वयं ने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, तो कुछ समय विश्राम कर लो। भगवान ने अपने कक्ष को ले गए और सुदामा जी को विश्राम करने के लिए वहां बिठाया। आज तक तो कभी नहीं आए, आज कैसे आ गए? तो सुदामा ने कहा कि कृष्ण आज भी नहीं आता अगर तुम्हारी भाभी ना कहती। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ विवाह हो गया, नाम सुशीला, जैसा नाम वैसे गुण, बच्चे भी हैं। और श्रीमद् भागवत में तो यहाँ भी वर्णन आता है कि जो सुशीला देवी थी वो गर्गाचार्य की पुत्री थी, एकमात्र एकलौती बेटी गर्गाचार्य की। जब सुदामा जी से गर्गाचार्य की बेटी का विवाह हुआ, सुशीला से विवाह हुआ था, तो दहेज में 256 गाड़ी सोने चांदी के दहेज के रूप में दिए गए थे। तब सुदामा जी ने उन्हें इनकार कर दिया कि हमें दहेज नहीं चाहिए। आज वही सुदामा कृष्ण के घर आया है। तो आज कहते हैं, हाँ विवाह हो गया, जैसा नाम वैसा गुण, सुशीला, बच्चे भी हैं।
तो श्री गोविंद कहने लगे, ओ भाभी जी के कहने पर आए हो? तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ उनके ही कहने पर आए हैं। तो कन्हैया कहता है कि इतने दूर से आए हो, थक गए होगे, तुम्हारे चरणों को मैं दबा दूं? तब चरण दबाने लगा। तो सुदामा जी कहते, अरे नहीं नहीं कन्हैया तू मत दबा, तू राजा है, अपना कन्हैया है, तू चरणों को मत छू। तो कन्हैया कहता है, चरण नहीं दबाऊ तो ठीक है, जरा तुम्हारे हाथ को दबाता हूं। तब हाथ को दबाने लगा। तो सुदामा जी कहते, अरे कन्हैया तू छोड़, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तब कन्हैया कहने लगा कि भाभी जी ने भेजा है तो अकेले तो ना भेजा होगा, साथ में कुछ अवश्य भेजा होगा। भाभी जी ने भेजा तो मेरे लिए कोई उपहार तो भेजा होगा। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजा, क्योंकि सुदामा जी ने श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य देखा, उस ऐश्वर्य के सामने, उस धन के सामने सुदामा जी की भेंट सुदामा जी को बहुत तुच्छ लगी कि इतने बड़े राजा को मैं बस चावल के 2 दाने दूं भेंट में। इसलिए सुदामा जी कहते, नहीं कन्हैया मैं कुछ लाया नहीं तेरे लिए, समय ही नहीं मिला, तुझसे मिलने की इतनी व्याकुलता। तो कन्हैया कहता, हो ही नहीं सकता कि भाभी ने भेजा है और मेरे लिए कोई उपहार ना भेजा। तो सुदामा जी कहते, अरे कन्हैया तू ये सब छोड़, तू ये बोल कि मेरा तो विवाह हो गया, तो तेरा हुआ विवाह? तो कन्हैया हंसकर कहता, अरे एक हो तो बताओ, इतने सारे हुए कि अब का ही बताए। अंत में सुदामा से कृष्ण कहते हैं, सुदामा सच सच बोलो, भाभी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा वही कहता, कुछ नहीं भेजा। तो देखते हैं कि सुदामा अपने एक हाथ में कुछ छुपाए हुए हैं। तब भगवान कहते हैं, ये हाथ को तो बहुत समय से दबा रहे, लाओ सुदामा तुम्हारा वो हाथ भी थोड़ा दबाते हैं। सुदामा कहता है, नहीं नहीं। भगवान जबरदस्ती करके हाथ को छीनते हैं और हाथ में से जो पोटली रखी उसे बाहर निकालते हैं। आज भगवान उस पोटली को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो श्री भगवान कहते हैं सुदामा से, अरे सुदामा तुम अब झूठ भी बोलते हो, ये क्या है? सुदामा जी चुपचाप रहे, कुछ ना बोल रहे। श्री गोविंद धीरे धीरे कर उस पोटली को खोल रहे। पोटली को खोलने के बाद उसमें जो उपहार था, आज श्री गोविंद उस चावल के दाने को देखकर भाव विभोर हो गए। सुदामा से कहते हैं, अरे सुदामा ये जो भेंट है ना, ये भेंट सबसे ऊपर है, सबसे उत्तम है, अनमोल है। सब भेंट तो लाते हैं पर बहुत बहुमूल्य भेंट लाते हैं, पर अनमोल भेंट कोई नहीं लाता। बहुमूल्य भेंट कि मोल बहुत है पर मोल है कि खरीदा जा सकता है, ऐसे भेंट लाते हैं। पर तुम जो भेंट लाए ये अनमोल है, अनमोल जिसका तो मोल ही नहीं हो सकता, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती। और ऐसी भेंट लाकर, ऐसी भेंट तुमने मुझे दी और तुम कहते हो कि तुम कुछ लाए ही नहीं। तो सुदामा जी कुछ नहीं कहते, मौन चुपचाप बैठे हैं। तो आज श्री श्याम सुंदर चावल की जो पोटली, उसमें से बस एक बार एक निवाला अपने मुख के अंदर देते हैं। जैसे ही एक निवाला अपने मुख के अंदर देते हैं तो स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर देते हैं। जैसे ही स्वर्ग लोक सुदामा के नाम कर देते हैं, उसी समय रुक्मणी माँ को आभास हो जाता है। तब रुक्मणी माँ और श्री प्रभु अंतर्मन से बात कर रहे हैं। रुक्मणी माँ
प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपने बस कुछ दानों के लिए स्वर्ग लोक सुदामा को दान कर दिया। ये कैसा प्रेम है, कैसी भावना है। तो प्रभु अंतर्मन से कह रहे हैं रुक्मणी माँ को कि जो मेरी भक्ति निस्वार्थ की भाव से करे उसके लिए मैं कुछ भी दे दूं। तो रुक्मणी माँ ने देखा कि यदि प्रभु थोड़े ही थोड़े कर सभी खाने लगे तो सब कुछ दान कर देंगे। और जैसे ही दूसरा निवाला प्रभु लेने लगे उसी समय मैया ने रोक लिया प्रभु को कि प्रभु और नहीं खा सकते आप, ये तो प्रसाद है। और सुदामा जी ये केवल आपके लिए नहीं लाए, इस पे केवल आपका अधिकार नहीं है, इस पे हम सब का अधिकार है। यह कहते हुए रुक्मणी माँ उस चावल की पोटली को ले लेते हैं और स्वयं के साथ साथ स्वयं तो लेती है, साथ में जितनी भी रानियां थी, भगवान की पत्नियां थी, सब में बांट देती है। अंत में सुदामा जी से कृष्ण कहते हैं कि सुदामा आए तो हो, अब मेरी इतनी सारी शादियां हुई, विवाह हुए, सबसे मिलकर जाना, आशीर्वाद दे के जाना सबको। तो सुदामा जी कहते ठीक है, आशीर्वाद तो दे, तो बुलाओ। तो अब प्रभु एक एक कर बुलाने लगे और सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। बस कुछ ही हुए थे तो सुदामा जी कहने लगे, भाई अरे कन्हैया और कितनी सारी है। तो कन्हैया कहते हैं और भी बहुत है, और भी है बहुत। तो फिर से आशीर्वाद देने लगे। अब सुदामा जी कहते जे कन्हैया एक बात कहे, सबके सब तेरे हैं या आस पड़ोस से भी बुला के लाया। तो कन्हैया कहता नहीं नहीं, जे सबके सब हमारे ही है, आस पड़ोस वाले तो आए ही नहीं, अगर वो आते तो हड्डी एक भी ना बचती सुदामा जी की, ये सब अपने ही है। अंत में सुदामा जी इतने थक गए, तत्पश्चात सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, एक काम कर कृष्ण, तू मेरे चरणों को छू, तू मेरे पैरों को छू, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूं। तुझे आशीर्वाद दूंगा तो तेरी जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी पत्नियां होंगी, सब आपस में बांट लेंगी। तो कन्हैया ने कहा ठीक है। आज श्री गोविंद सुदामा जी के चरणों में गिरकर उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और सुदामा जी उनके सिर के ऊपर हाथ रख के कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा सुखी रहो। तत्पश्चात अब बेला आई सुदामा जी के विदाई की कि श्री गोविंद ने अगले ही दिन सुदामा जी की विदाई की। विदाई करने से सुदामा जी तो चले गए, पर उसी समय भगवान ने देव शिल्पीकार विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जाओ, जाकर मेरे सुदामा का जो घर है, जो नगरी है, उसे बहुत सुंदर और वैभवपूर्ण बना दो। श्री सुदामा जी के जाने से पहले विश्वकर्मा पहुंचे और जाकर पूरी नगरी को सुंदर बनाया, वैभवपूर्ण बनाया। इस प्रकार सुदामा जी का प्रसंग करते हैं श्री सुखदेव जी। परीक्षित को सुदामा प्रसंग सुनाते हैं। तत्पश्चात श्री परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने ऐसी बहुत सी लीलाएं की। उसके बाद भगवान के जो बहुत से पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम था सांब, जो सत्यभामा का पुत्र था। शिव और गौरी द्वारा वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ। यह पुत्र अत्यंत सुंदर था पर बहुत दुष्ट था। एक बार सांब और भगवान के अन्य पुत्र प्रद्युम्न सहित मजाक मजाक में एक वन गए खेलने। वह सांब एक स्त्री बना। स्त्री बनकर अपने जो साड़ी पहनी थी, साड़ी के भीतर एक मशाल का गोला रखा और वृक्ष के जो वन के भीतर सप्त ऋषिगण थे,
उन ऋषिगणों से जाकर सांब मजाक करने लगा। सांब गया, सांब जाकर ऋषियों से पूछने लगा, ऋषिवर ये बताइए, मैं तो गर्भवती हूँ, अब पुत्र होगा या पुत्री? सप्त ऋषिगणों को क्रोध आया। सप्त ऋषिगण ने सांब को श्राप दिया कि तुमने जो उपहास किया अपने वस्त्र के भीतर शाल को रखकर, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं इसी मशाल से। इसी के कारण तुम्हारा यदुवंश ध्वंस होगा, विध्वंस का कारण यही शाल बनेगा। तत्पश्चात प्रद्युम्न को भय होने लगा। प्रद्युम्न ने जाकर वसुदेव जी से कहा, अपने दादाजी से कहा कि इस प्रकार सांब ने यह कुकृत्य किया। सप्त ऋषिगणों ने श्राप दिया है कि यदुवंश ध्वंस होने का कारण यही शाल बनेगा। तब वसुदेव जी ने उस शाल को पिसवाकर समुद्र में बहा दिया। उस शाल से एक कांटेदार वृक्ष का प्रकट्य हुआ। श्री गोविंद को पता चल गया कि अब यदुवंश ध्वंस होगा, हमारी लीला समाप्त हो जाएगी, हमें परम धाम जाना होगा। वसुदेव को भी पता चला कि जो सप्त ऋषिगणों ने श्राप दिया ये भी गोविंद की ही लीला है। एक दिन वही शाल कांटेदार वृक्ष बना और यदुवंशी आपस में उसे वृक्ष से लड़कर मरने लगे। वसुदेव श्री कृष्ण को पता चला कि अब उन्हें जाना होगा, तो वसुदेव श्री कृष्ण द्वारिका से बाहर आए। द्वारिका से बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे सोए हैं। उसी समय उद्धव जी श्री गोविंद से वसुदेव जी से मिलने आते हैं। तो श्री गोविंद उद्धव को कहते हैं, उद्धव जाकर एक काम करो हमारा, ये जो द्वारिका है, द्वारिका में जितने भी लोग हैं, जितने भी द्वारिका वासी हैं, इन्हें बाहर निकालो। उद्धव ने कहा, प्रभु क्यों? तो भगवान ने कहा कि अब द्वारिका जल में डूब जाएगी, यह लीला यही समाप्त हो जाएगी। तो उद्धव ने कहा, प्रभु तो आप कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने कहा उद्धव से कि अब हमारा समय हो गया, हम परम धाम को जाएंगे। तो कैसे? तब भगवान कहते हैं कि बाली, जो राम अवतार में बाली का जन्म हुआ था और बाली को मैंने मारा था छुपकर, वही बाली अब जारा नाम का एक व्यक्ति बनकर, जारा जो पशु पक्षियों का वध करते थे तीर इत्यादि से, जारा बनकर आएगा और वो उसके द्वारा, उसके तीर से मुझे परम धाम की गति होगी, मैं परम धाम को जाऊंगा। उद्धव जी रोने लगे कि प्रभु ऐसा कैसे संभव हुआ? आपके जाने के बाद इस समस्त सृष्टि का क्या होगा? इधर यही वार्तालाप चल रही है। उद्धव जी कहते, प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान कहते, तुम जाकर पहले मेरा काम करके आओ। उद्धव जी गए सबको निकालने। धीरे धीरे कर 8 पटरानियां निकली, तत्पश्चात नगरवासी निकले, पर जो यदुवंशी थे उनका समापन वो समाप्त हो गया कि द्वारिका जल में डूब गई। दूसरी ओर वन के भीतर जारा नाम के व्यक्ति ने भगवान के उंगली पर बाण चलाया, जो बाण जाकर भगवान की उंगली में लगा। भगवान अब धाम को गमन करेंगे। उद्धव दौड़ते हुए प्रभु से मिलने आए। उद्धव जी कहते, प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? तो तब प्रभु कहते हैं, उद्धव ध्यान से सुनो, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यही रहूंगा तुम सब के बीच। तब उद्धव कहते हैं, कैसे रहेंगे?
तब देखते ही देखते भगवान एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, सीधा आकाश मंडल पे जाते हैं, 7 परिक्रमाएं लगाते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर यह घटना होने के बाद उद्धव से मिलने विदुर जी आते हैं। विदुर जी आकर उद्धव से प्रश्न करते हैं कि प्रभु क्या हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे रहेंगे। तब उद्धव जी ने कहा कि यदि प्रभु के साथ रहना है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो, क्योंकि प्रभु श्रीमद् भागवत में प्रभु का वास है। श्रीमद् भागवत प्रभु का वाग्मय अवतार है। तब उद्धव जी ने कहा कि यदि आपको और भी कथाएं जाननी है तो आप मैत्री ऋषि के पास जाइए। तब विदुर जी मैत्री ऋषि के पास गए। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से प्रश्न किया कि आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। तब विदुर जी को मैत्री जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तो विदुर जी अपनी कथा में कहते हैं कि भविष्य में यह भागवत वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तुम्हारे ही वंश के नींव, तुम्हारे वंश के ही बीज परीक्षित को सुनाएंगे। इस प्रकार 7 दिन की कथा, 7 दिवस की कथा विश्राम होती है। 7 दिवस की कथा विश्राम होने के बाद श्री सुखदेव जी अपने स्थान को छोड़कर खड़े होते हैं। परीक्षित जी भी खड़े होते हैं। आज श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इस 7 दिन की कथा में तुमने हमसे बहुत से प्रश्न किए। परीक्षित कहता है, हाँ गोस्वामी जी, हमने आपसे बहुत से प्रश्न किए और आपने हर प्रश्न का उत्तर हमें दिया। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज हम तुमसे एक प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित उत्तर दोगे? तो परीक्षित कहते हैं, आप प्रश्न कीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या तुम मरोगे? 7 दिन के बाद एक प्रश्न, क्या तुम मरोगे? तब परीक्षित ने कहा कि अब मैं नहीं मर सकता, क्योंकि अब मुझे मुक्ति मिली। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें मुक्ति का वर्णन किया गया है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय तवे, श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीर्णो भाषितम। काल रूपी जो व्याल है उसके मुख का हम निवाला है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना होगा। तो ये जो मृत्यु का भय है, वास्तव में यही बंधन का कारण है। जिस मानव को मृत्यु का भय नहीं, कि जन्म तो लिए है, मरना एक दिन होगा, तो इस मृत्यु के भय से मुक्त होकर प्रभु का गुणगान जो करे वो वास्तव में मुक्त है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, धन्य भाग्य मेरे कि तुम जैसे श्रोता मुझे मिले हैं। आज मेरी कथा सफल हुई। परीक्षित, आज से तुम मुक्त हुए। यहाँ कहकर श्री सुखदेव जी वन को चले गए। और ये जो 7 दिन की कथा हो रही थी, इस 7 दिन की कथा, इस 7 दिन के समय में परीक्षित के जो बड़े पुत्र थे जन्मेजय, और जो नगरवासी थे, सैनिक सामंत थे, उन्होंने एक अवैध महल का निर्माण किया। उस अवैध महल में 7 दिन के बाद परीक्षित को लाया गया कि जब 7 दिन का सूर्यास्त होगा तब तक्षकनक आएगा दंशन करने। तो ये जो अवैध महल है जिसका भेद नहीं हो सकता, और जिसका भेद नहीं हो सकता अर्थात तक्षकनाग भी प्रवेश नहीं कर सकते, परीक्षित को वहां लाया गया। परीक्षित मन ही मन विचार कर रहे हैं कि आज यदि तक्षक ने मेरा दंशन नहीं किया तो महर्षि श्रृंगी का श्राप विफल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि महर्षि श्रृंगी का श्राप विफल हो, क्योंकि अब मेरा जीना और मरना तो एक समान, मैं तो मुक्त हूं। दूसरी ओर तक्षकनाग समय की प्रतीक्षा में है कि किस पद्धति से भीतर में प्रवेश करे। तो जो नगरवासी थे, बड़े बड़े ऋषिवर थे, उन्होंने काश्यप ऋषि को निमंत्रण किया कि काश्यप ऋषि एकमात्र ऐसे ऋषि थे कि यदि तक्षकनाग परीक्षित का दंशन करे तो काश्यप ऋषि बचा सकते थे। काश्यप ऋषि को तक्षकनाग ने धन का लोभ दिया। काश्यप ऋषि चले गए। अब तक्षकनाग कैसे भीतर प्रवेश करे? तो एक ऋषि
के पास फल था, उस फल के भीतर तक्षकनाग एक कीट बन के प्रवेश कर गए और ऋषिवर जैसे ही अवैध महल में प्रवेश किए, परीक्षित को वह फल दिया खाने के लिए कि 7 दिन से परीक्षित महाराज भूखे थे, भूखे प्यासे कथा का श्रवण कर रहे थे। जैसे ही वह फल दिया, उस फल को परीक्षित महाराज देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि काश इस फल में से तक्षकनाग निकले और मेरा दंशन करे। देखते ही देखते उस फल के भीतर से एक छोटा सा कीट बाहर निकला और वह कीट देखते ही देखते एक विशाल आकार में एक सर्प बन गया। वह सर्प तक्षकनाग स्वयं था। परीक्षित महाराज आज मुस्कुराने लगे तक्षकनाग को देखकर। तक्षकनाग ने एक बार में ही परीक्षित को डस लिया और देखते ही देखते पूरा अवैध महल आग से जल गया। परीक्षित महाराज भी उस आग से भस्म हो गए। यह बात जन्मेजय को पता चली कि उसके पुत्र, परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे जन्मेजय सोचने लगे कि अवैध महल में तक्षकनाग कैसे प्रवेश कर गए। जन्मेजय को क्रोध हुआ कि उनके पिता के मृत्यु का कारण तक्षक है। तब जन्मेजय ने सर्पष्टि यज्ञ करवाए। सर्पष्टि यज्ञ में सांपों के कुल के नाम का मंत्र उच्चारण करते थे और वही सर्प आकर उस कुंड में गिरते थे। अंत में तक्षक कयादू के पास जाते हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहते हैं कि आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। कयादू इंद्र से कहते हैं कि इंद्र, तुम तक्षक की रक्षा करो। इंद्र तक्षक को सुरक्षित करता है अपने पास। उसी समय इंद्र आस्तिक मुनि को भेजते हैं। आस्तिक मुनि से कहते हैं आप जाकर जन्मेजय को समझाइए कि वो और सर्प के कुल का नाश ना करे। आस्तिक मुनि आकर जन्मेजय को समझाते हैं, जन्मेजय तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल गई है। जन्मेजय का क्रोध शांत होता है। इस प्रकार 7 दिवस की कथा विश्राम होती है और यही 7 दिवस की कथा जो आप सबने कराई है, आज ये कथा भी विश्राम होती है। और इन 7 दिनों में हमने प्रथम दिन ही कहा था कि हम आपके घर की एक संतान है, एक बेटी है, और आज विश्राम के दिन भी यही कह रहे हैं। यदि इस 7 दिनों में हमारे कर्म, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से यदि किसी को भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। यदि कथा में हमारे उपस्थिति में कोई भी ऐसी बात हुई हो कि जिससे आप सबको दुख मिला हो, तकलीफ मिली हो, या हमारी कोई बात आपको पसंद ना आई हो, तो हमें अपने घर का एक सदस्य, एक कन्या, अपनी एक बच्ची मानकर क्षमा कर दीजिएगा। आज विश्राम दिवस है। आज का ये संगम हमारा, ये मिलन हमारा, नहीं पता फिर कभी आपसे मिल पाएंगे कि नहीं, पर इतना अवश्य कहेंगे कि आप सबने जितना प्रेम हमें दिया है उतने प्रेम के योग्य तो हम है नहीं, उतनी योग्यता हमें थी नहीं कि आपने जितना प्रेम हमें दिया है।
तो आप सभी के उस प्रेम के लिए हम आभारी हैं और सदा रहेंगे। और खासकर जिस घर में हम रहे, उस घर के एक एक सदस्य ने हमें बहुत प्रेम दिया, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। तो आज की कथा हम सप्त दिवस की कथा हम यही विश्राम करते हैं।